that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? अब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पाकिस्तान तो आतंकवाद का घर है। आज भी दाऊद में हाफिज सईद वहाँ पढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो भी कहा, हर भारतीय का अपमान है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये हर भारतीय का अपमान है और हर भारतीय इसका बदला लेगा। हमारी मांग है बिलावल भुट्टो माफी मांगे। सामने क्रम भारतीयों को बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने आईना क्या दिखाया वो तो बुरा ही मान गए। आपने वीडियो के शुरू में चंद क्लिप्स देखे होंगे। ये भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर के मनाजिर हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा अपनी आवाम और अपने गुर्गों के साथ पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने ये एहतजाज कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बातें बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूनाइटेड नेशंस के स्टेज पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं, उस पर वो माफी मांगे। आज से सिर्फ 2 दिन पहले भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी घटिया बातें की थी, जिस पर भारतीय उछल उछल कर घुंघरू तोड़ते दिखाई दे रहे थे कि एस जयशंकर ने तो पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है, जिसमें उसने उसामा की बात की, हाफिज सईद की बात की वगैरह वगैरह। लेकिन फिर जब कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका जवाब दिया, और वो 5-6 मिनट का क्लिप आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बड़ा प्रिसाइजली पूरे भारत का नक्शा खींचा गया है। और वो एक जुमला जो बिलावल भुट्टो ने कहा है, जिससे भारतीयों को बेइंतहा तकलीफ है, और उसी वजह से अब वो बिलावल भुट्टो से पाकिस्तान से माफी का मुतालबा कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत में भी एक पैनिक जैसी सिचुएशन है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि उसामा तो मर चुका है, उसका बाप बंद हो चुका है, लेकिन जो गुजरात का कसाई था वो अभी भी जिंदा है और इस वक्त भारत का प्राइम मिनिस्टर है। ये वो शख्स है जिसके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तक इस जगह जहां पर हम खड़े हैं यानी अमेरिका में उसके दाखिले पर पाबंदी थी। अब ये चंद बातें ऐसी हैं जिससे अब भारतीय बेइंतहा भड़के हुए हैं, बिलावल भुट्टो के खिलाफ बाकायदा तौर पर सड़कों पर निकल आए हैं। और ये पहली दफा हो रहा है कि किसी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के बयान को इतना ज्यादा दिल पर भारतीय ले रहे हैं। और अब पूरी दिल्ली में जहां जहां पाकिस्तानी कौंसिल खाने हैं, वहां पर काफी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे बिलावल भुट्टो के बैनर्स लेकर एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। और इस सारे मामले पर भारत का मीडिया किस तरह चीखता चलाता नजर आ रहा है, आइए आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। और अब बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान की असलियत सारी दुनिया जानती है, लेकिन जब उसका पर्दाफाश भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर किया, तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बौखला उठे। प्रधानमंत्री पर बिलावल ने आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसका दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यक्रम ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड के बाद जयशंकर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखती है और पाकिस्तान को अपनी हरकतों में सुधार कर एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाए और पाकिस्तानी मीडिया की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। अब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पाकिस्तान तो आतंकवाद का घर है। आज भी दाऊद में हाफिज सईद वहाँ पढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो भी कहा, हर भारतीय का अपमान है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये हर भारतीय का अपमान है और हर भारतीय इसका बदला लेगा। हमारी मांग है बिलावल भुट्टो माफी मांगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सियासी हमले करने में जुटे हैं। न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने सारी हदें पार कर दी, जिसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी झेलनी पड़ती है। भारत भी लगातार पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम करता है। यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की फटकार के बाद बौखलाए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया। भारत सरकार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के इस बयान को पाकिस्तान की बौखलाहट बताया। भारत ने कहा कि हमने यूएन में 26/11 पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया तो वो इससे बौखला गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बहुत ही नापाक था, शर्मनाक था, और ये प्रयास था कि 1971 में आज ही के दिन जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को धूल भारतीय सेना ने चटाई थी, शायद उसका दर्द उनको अभी तक है। 93,000 से ज़्यादा सैनिकों ने उनके सरेंडर किया, फूट फूट कर इनके नाना रोए थे। ये अपने आप में दिखाता है कि दर्द तब भी था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की धरती
आतंकवादियों को पैदा करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती रही। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल यूएनएससी में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी बात कही जिसकी निंदा सिर्फ हमारे देश में नहीं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हो रही है। They continuously perpetuate this philosophy. And it's not just for Pakistan, it's for the Muslims in India. We're terrorists whether we're Muslims in Pakistan, and we're terrorists whether we're Muslims in India. I'd like to remind the Honorable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. बिलावल ने जिन मूर्खतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया उससे पता चलता उन्हें ना इतिहास का ज्ञान है ना आजकल के जमाने का। इस तरह की बातों की अपेक्षा दुनिया के किसी नेता से नहीं की जा सकती। और बिलावल भुट्टो तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। बिलावल के बयान की पाकिस्तान में भी कड़ी निंदा हो रही है। पाकिस्तान के लोग भी बिलावल को मूर्ख कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो भूल गए कि पाकिस्तान में तो सेना सरकार बनाती है, वो फौज की मेहरबानी से सरकार में है, मिनिस्टर हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को भारत के 135 करोड़ लोगों ने एक बार नहीं दो बार चुनकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता बनाया है। गुजरात के लोगों ने 3 बार मोदी को चुना, मोदी पर भरोसा किया और मोदी के प्रति लोगों का प्यार और भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे नेता के बारे में पाकिस्तान का विदेश मंत्री घटिया बातें करे, इसे देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो अगर बेनजीर के बेटे ना होते, बिलावल भुट्टो अगर जुल्फिकार अली भुट्टो के नाती ना होते, तो कोई उनका नाम तक नहीं जानता। नरेंद्र मोदी गरीब परिवार से आए, संघर्ष किया, देश की जनता ने फैसला किया, और बिलावल भुट्टो ने मोदी के बारे में ऐसी बात क्यों कही, यह भी समझ लीजिए। असल में न्यूयॉर्क में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखाया था। एस जयशंकर ने आज 2 टूक बात की। पाकिस्तान की उस नस को दबा दिया जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए बिलावल भुट्टो छटपटा गए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की जूनियर मिनिस्टर हिना रब्बानी खर को पाकिस्तान का आतंकवाद का इतिहास याद करा दिया। जयशंकर ने अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन के उस बयान का जिक्र किया जो क्लिंटन ने हिना रब्बानी खैर की मौजूदगी में दिया था। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद के सांप को पालेगा तो यह सांप पाकिस्तान को ही डसेगा। जब जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, हिना रब्बानी खान को पाकिस्तान का इतिहास याद दिलाया, तो यह बात बिलावल को नागवार गुजरी, बुरी लगी।